आज हम पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने वेबसाइट में इम्प्रूव क्या करना है? हमने ये करना है कि हमारी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है, यानी लोग हमारी वेबसाइट को देख पाएं, हमारी वेबसाइट तक पहुंच पाएं, वो हम कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए। क्योंकि कोई भी शख्स आपकी वेबसाइट का एड्रेस नहीं जानता। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस भेज रहे हैं, हर बंदा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है सर्च इंजन का। जैसे कि हमारे पास बहुत मशहूर सर्च इंजन है गूगल या bing.com। यहाँ पे लोग आते हैं और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए होती है या जो सर्विस चाहिए होती है उसे वो सर्च इंजन में सर्च करते हैं। तो ये बेहतर होगा कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट जिसे चाहिए वो गूगल पे आके सर्च करे और सबसे पहले आपके बिजनेस की वेबसाइट टॉप पर उसको अगर नजर आ जाए, इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज का बेहतरीन इस्तेमाल। तो हम सर्च इंजन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन का काम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को सर्च करके लोगों को दिखाना। तो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना यानी इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी वेबसाइट्स में कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। और वो चेंजिंग्स जो हैं वो ऐसी होती हैं जिससे हमारा सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को बहुत आसानी से सर्च करके लोगों को दिखा सकता है। तो हमने अपनी वेबसाइट पे जो कुछ चेंज करना है या जो कुछ उसके ऊपर हमने काम करना है, उस टेक्निक को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब इससे पहले कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ें, हम पहले ये जान लेते हैं कि एक सर्च इंजन कैसे काम करता है। क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, हम नहीं कर पाएंगे सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन जो है इसके काम करने के तीन स्टेजेस हैं। इसके तीन स्टेजेस हैं जिस पे ये काम करता है। पहला है क्रॉलिंग, दूसरा है इंडेक्सिंग और फिर है रैंकिंग। क्रॉलिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्रॉलिंग का ये मतलब होता है कि आप का जो वेब पेज है या जो आपकी वेबसाइट है वो दरअसल इंटरनेट में मौजूद वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर हो गई। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक हमारे पास पूरी दुनिया में ऐसे सर्वर्स मौजूद हैं जहां पे हमारी वेबसाइट का डाटा महफूज हुआ है कि जो भी शख्स चाहता है वह उस तक पहुंचना तो वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए वहां तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हम एक इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है जहां पे हमारा वेब पेजेस मौजूद हैं। तो क्रॉलिंग में क्या होता है कि जो हमारा सर्च इंजन है वो दरअसल क्रॉल करता है। क्रॉल क्या होता है या क्रॉलर क्या होता है? वो दरअसल एक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है कि यूजर्स जब भी आप कोई सर्च इंजन में कुछ सर्च करते हैं तो जो हमारा सर्च इंजन है वो क्रॉलिंग करके वेब पेजेस पे जितने भी पेजेस हैं उनमें हमारा जो वेब पेज जो कि सर्च किया गया है उसको दरअसल वहां से वो हासिल करता है। और उसमें वो देखता है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या है क्रॉलिंग के दौरान, कि वेब पेज को किस लैंग्वेज में बनाया गया है। लैंग्वेज का वेब पेज आमतौर पे एक लैंग्वेज में बनाई जाती है, उसे HTML कहते हैं। इसे हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, इससे वेब पेज बनता है। तो HTML का स्ट्रक्चर ये क्रॉलिंग के दौरान पता चलता है और फिर जो कंटेंट की टाइप है वो उसको हासिल होती है, कंटेंट का मीनिंग वो वहां से पता चलता है और फिर किस डेट को ये वेब पेज अपलोड हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर और कब अपडेट हुआ है। ये चारों चीजें जब पता चल जाती हैं क्रॉलर के जरिए तो उस वेब पेज की इंफॉर्मेशन आ जाती है सर्च इंजन के पास। और जब उसके पास आ जाती है फिर अगला स्टेप आता है वेब पेज की इंफॉर्मेशन आने के बाद, क्रॉलिंग के बाद अब जो हमारा सर्च इंजन होता है उसका अपना एक डाटा सेंटर होता है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, उसका अपना डाटा सेंटर है।
तो वो स्क्रॉलिंग करके वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद फिर उसकी इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग में क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन उसको हासिल हुई है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको एक तरतीब में लेके आएगा, यानी कि उसको सॉर्ट करेगा। सॉर्ट कहते हैं कि हम अल्फाबेटिकली उसको एक तरतीब में लेके आते हैं और फिर उसे अपने डाटा सेंटर में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से दो स्टेजेस में हुआ यह है कि सर्च इंजन हमारे पास खुद एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को क्रॉल करके ला रहा है अपने डाटा सेंटर में। वहां पे उसने उसको इंडेक्सिंग कर दी है। इंडेक्सिंग करने के बाद अब जो तीसरा मरहला है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे अहम मरहला होता है, इसे रैंकिंग कहते हैं। अब जब डाटा डाटा सेंटर में पहुंच चुका है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स हैं, इंडेक्स शक्ल में मौजूद है, अब गूगल क्या करेगा कि उसके अंदर जितने भी इंडेक्स वेब पेजेस हैं उनको रैंक करेगा, यानी कि किस वेब पेज की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और ये डिपेंड करता है उस वेब पेज की एसईओ के ऊपर कि उस वेब पेज की एसईओ कैसे की गई है। तो अब हम जानेंगे कि वेब पेज की एसईओ कैसे की जाती है। लेकिन एसईओ को जानने से पहले रैंकिंग के बारे में आपको बता दूं कि उसके लिए सर्च इंजन के पास अपने कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं और जो भी यूजर ने जो चीज सर्च की होती है सर्च इंजन में, सर्च एल्गोरिथम्स क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसके अंदर जो कीवर्ड्स सर्च किए गए हैं उनको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर है, उसने गूगल के ऊपर सर्च किया बिरयानी नियर मी, तो क्या होगा कि उसकी लोकेशन के करीब करीब जितने भी बिरयानी स्पॉट्स हैं वो तमाम की तमाम उसको वहाँ पे उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो उसके पीछे सर्च इंजन एल्गोरिथम काम करेगा और रैंकिंग का अमल होगा। और रैंकिंग में क्या होगा कि जितनी भी इंडेक्सिंग है, यानी बिरयानी से रिलेटेड जितने भी वेब पेज इंडेक्स्ड हुए हुए हैं, उसमें से वो वाले वेब पेजेस जो कि आपकी लोकेशन के करीब आते हैं उनकी रैंकिंग करके वही आपको पहले दिखाए जाएंगे। अब ये मैं आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैंने google.com, ये एक सर्च इंजन है। यहाँ पे मैं जो कुछ टाइप करूँगा उसे यूज़र क्यूरी कहा जाएगा। क्यूरी कहते हैं क्वेश्चन को। ऐसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, जो मेरी अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो मेरे जो करीब मेरी लोकेशन के करीब जो जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो इस तरह से सर्च एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सबसे पहले एक क्वेरी, एक सवाल पूछा जाता है सर्च इंजन से, फिर वो उसको सर्चिंग की जाती है। फिर जो हमारे पास जो सर्च इंजन है उसने क्रॉलर के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब से जो पेजेस इकट्ठे किए हुए हैं उनकी इंडेक्सिंग हुई है और इंडेक्सिंग होने के बाद यहाँ पे फिर रैंकिंग की गई है और फिर सर्च रिजल्ट्स हमारे सामने शो हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एसईओ आप अपने वेब पेज के ऊपर करते हैं। जो आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जो आपके पास इस वक्त महफूज है आपके अपने लोकल सर्वर पे, वहाँ पे आप एसईओ करके अपनी वेब पेजेस को बेहतर बना सकते हैं। अब वेब पेजेस को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आपको एसईओ की टाइप्स पढ़नी पड़ेंगे। एसईओ की दो टाइप्स होती हैं, एक जिसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ और दूसरा उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ वो टाइप है जिसके अंदर हम अपनी HTML फाइल्स जो हमने बनाई हुई हैं उसका जो कोड है HTML का, उसके टैग्स के ऊपर काम करते हैं, अपने कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, टेक्निकल एसईओ के ऊपर काम करते हैं। अब HTML फाइल्स क्या होती हैं, HTML कोड क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो भी हमारी वेब पेज हमने बनाया है उसका जितना भी टेक्स्ट है उसके अंदर हमें ऐसे कीवर्ड्स लिखने हैं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं जिनको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। यानी लोग जब सर्च करें तो वो वर्ड्स हमारे कंटेंट में होने चाहिए, हमारी वेबसाइट में होने चाहिए। इसी तरह टेक्निकल एसईओ के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी वेब पेज जो है उसकी स्पीड कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे वेब पेज के अंदर जो हमने डाटा या इमेजेस या वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी हैं, उनका डाटा इतना ज़्यादा है कि उनको स्पीड स्लो कर रहा है वो इंटरनेट की। और मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारी वेबसाइट सिर्फ
लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन होती है, मोबाइल पे ओपन नहीं हो पाती। तो इस तरह के मसले मसाइल सारे हल किए जाते हैं। जब ये तमाम मसले मसाइल हमारे वेब पेजेस में नहीं होते तो जो हमारा सर्च इंजन है वो हमारे वेब पेज की रैंकिंग अच्छी करता है, और उसकी जब रैंकिंग अच्छी होती है तो ओवरऑल सर्च रिजल्ट में हमें ऊपर हमारी वैल्यू होती है। फिर आता है ऑफ पेज एसईओ की तरफ। ऑफ पेज एसईओ वो है जो आप अपने वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर नहीं करते बल्कि इससे बाहर करते हैं। जैसे कि अब आपने अपने वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे पेजेस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पोस्ट लगाते हैं। इसके अलावा लिंक बिल्डिंग का काम, यानी आप क्या करेंगे, किसी और वेबसाइट से कहेंगे कि आपकी वेबसाइट का लिंक या आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो अपनी वेबसाइट पे दे दे, और या कोई और वेबसाइट आपके बारे में कोई ब्लॉग लिखे और वो ब्लॉग जो है उसके नीचे आपकी वेबसाइट का लिंक दे दे। इसे लिंक बिल्डिंग कहा जाता है। बल्कि इसे हम गेस्ट पोस्ट भी कहते हैं। गेस्ट पोस्ट का मतलब ये है कि आप अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट या अपनी वेबसाइट के बारे में लोगों को बताते हैं और वो किसी और वेबसाइट पे बता रहे होते हैं, और लोग जब दूसरी वेबसाइट पढ़ रहे होते हैं तो नीचे आपकी गेस्ट पोस्ट आ रही होती है जो कि आपकी वेबसाइट के बारे में होती है। तो लोग फिर उस लिंक की वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, उस गेस्ट पोस्ट की वजह से। लेकिन उसके लिए आपको फिर पे करना पड़ता है उस वेबसाइट को ताकि वो आपकी गेस्ट पोस्ट लगा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स जो होते हैं उनके साथ आप रब्ता करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को अपनी ब्रांडिंग में, अपने इश्तहारात में आपकी वेबसाइट का नाम इस्तेमाल करें। तो इसे कहा जाता है ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट पॉपुलर है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, तो फिर गूगल को ये बात पता चल जाती है, और जब कभी भी आपकी वेबसाइट के हवाले से कुछ भी सर्च किया जाता है तो गूगल आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए।